नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक डेयरी फार्मर हैं या एक डेयरी किसान हैं तो आपके लिए एक सबसे बड़ा सवाल हमेशा ये बना रहता है कि आप अपने डेयरी एनिमल्स गाय भैंस उनको क्या खिलाएं, कब खिलाएं और कितना खिलाएं। यानी एक बैलेंस संतुलित आहार क्या होना चाहिए अपने डेयरी एनिमल्स के पोषण के लिए। अगर आप ज़्यादा दाना देते हैं, ज़्यादा चारा देते हैं, ज़्यादा आहार देते हैं तो उससे आर्थिक नुकसान होता है। और यदि आप कम चारा आहार देते हैं तो उससे उनके दूध का उत्पादन जो है वो घट जाता है। दोनों ही स्थितियों में हमारे लिए आर्थिक नुकसान हमेशा बना रहता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में कि आपके पशुओं के लिए एक संतुलित आहार क्या है। अधिकांश लोग जानकारी के अभाव में यही गलती करते हैं, या तो अधिक चारा आहार दे देते हैं या फिर कम दे देते हैं। रिजल्ट दोनों ही स्थितियों में या तो आर्थिक नुकसान या दूध का उत्पादन कम। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि हमारे जो डेयरी एनिमल्स हैं उनके लिए सही और संतुलित आहार क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चारे के प्रकार से। तो चारा सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, जैसे कि आप सब जानते होंगे। सबसे पहले होता है सूखा चारा यानी ड्राई फॉडर, फिर होता है आपका ग्रीन फॉडर यानी कि हरा चारा, फिर होता है आपके मिनरल मिक्सचर यानी कि खनिज तत्व, उसके बाद से आपका दाना मिश्रण यानी कंसंट्रेटेड फीड, और सबसे अंतिम में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट पानी, जो हमारे यहाँ होता तो बहुतायत में लेकिन उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। तो चलिए इन सब के बारे में समझते हैं, क्योंकि इन सब का अपना अपना रोल है और इनकी अपनी अपनी सही मात्रा है जो हमें अपने जानवरों या डेयरी एनिमल्स को देनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई फॉडर की। ड्राई फॉडर यानी कि सूखा चारा। सूखा चारा यदि हम किसी फार्मूले से समझें तो आपके पशु के कुल वजन का 1% हमें उसको सूखा चारा प्रतिदिन देना चाहिए। तो एक उदाहरण लेते हैं, यदि आपके पशु का कुल वजन 500 किलो है तो हम उसे उसके कुल वजन का 1% यानी लगभग 5 किलो चारा सूखे चारे के रूप में प्रतिदिन दे सकते हैं या हमें देना चाहिए। इसी प्रकार से हम समझते हैं ग्रीन फॉडर को। तो ग्रीन फॉडर यानी कि हरा चारा आपके जानवरों के विटामिन्स के सोर्स के रूप में और फाइबर्स के सोर्स के रूप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ग्रीन फॉडर की बात करते हैं तो ग्रीन फॉडर के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपको अपने जो पशु है उसके कुल वजन का 10% यानी कि 10% हर दिन हरे चारे के रूप में देना चाहिए। यानी यदि अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें तो यदि हमारे पशु का कुल वजन 500 किलोग्राम है तो हमें उसे 10% यानी कि 50 किलोग्राम प्रतिदिन हरे चारे के रूप में देना चाहिए। ये प्रकृति के हिसाब से बना हुआ नियम है। हमारे जो पशु हैं वो हरा चारा ही खाने के लिए बने हुए हैं। तो यदि हम उन्हें इस अनुपात में हरा चारा देते हैं तो वो स्वस्थ रहेंगे और उनके विटामिन और फाइबर्स की कमी नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही पूरी होती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं दाना मिश्रण की। तो दाना मिश्रण जो होता है वो हमारे दूध के कुल उत्पादन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हमारा पशु यदि एक दिन में 10 किलोग्राम दूध का उत्पादन करता है तो हमें कुल दूध उत्पादन का 40% दाना उसे देना चाहिए दाना मिश्रण के रूप में। यानी कि अगर 10 किलोग्राम का 40% आप निकालते हैं तो वो होता है 4 किलोग्राम। इसी प्रकार से प्रति किलोग्राम अगर आप देखेंगे तो वो 400 ग्राम प्रति किलोग्राम के रूप में बैठता है। तो हमें अपने दाना मिश्रण को संतुलित रखने की आवश्यकता है और आप इस अनुपात से यदि आप उसे दाना मिश्रण देते हैं तो आपका जो पशु है उसका दूध उत्पादन बहुत ही अच्छा बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मिनरल मिक्सचर के बारे में। मिनरल मिक्सचर यानी खनिज तत्व का बहुत बड़ा रोल होता है दूध के उत्पादन में। यह अत्यंत अनिवार्य है हमारे पशुओं के प्रतिदिन के आहार में, मगर इसी को सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यदि हम मिनरल मिक्सचर की बात करते हैं तो हमें प्रतिदिन, यदि हमारी गाय भैंस ड्राई स्टेज में है तो उन्हें प्रतिदिन 50 ग्राम तक, यदि वो मिल्किंग स्टेज में और उनका दूध 20 किलोग्राम प्रतिदिन तक का है तो उन्हें 100 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। और यदि हमारे गाय भैंस का प्रतिदिन का दूध का उत्पादन 20 किलोग्राम से अधिक है तो उसी अनुपात में 150 से 200 ग्राम तक हम उन्हें दे सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा
ध्यान रखें कि आप अपने पशु को चिलेटेड मिनरल मिक्सचर ही दें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चिलेटेड जो मिनरल मिक्सचर्स होते हैं उनका शरीर में अब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा होता है और साथ ही साथ ये हमारे दूध के उत्पादन को अच्छा बनाए रखने में बहुत बहुत मददगार होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पानी को लेकर के। पानी जो सबसे अधिक ज़रूरी आवश्यक है, लेकिन इसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। अब पानी जो है वैसे प्राकृतिक रूप से जो पशु है उसको स्वतंत्र रूप से पीने के लिए छोड़ देना चाहिए। वो जितना अपनी आवश्यकता अनुसार चाहे उतना पी ले। मगर ऐसी व्यवस्था अगर आपके फार्म पर नहीं है तो हम क्या फार्मूला अपनाएं कि सही मात्रा में उन्हें पानी मिल सके। तो फार्मूला ये कहता है कि आपके जो पशु है उसके कुल वजन का 10% और एडिशनली साथ में जितना उसका दूध का उत्पादन है उसका 1.5 गुना, इन दोनों को जब जोड़ दें तो जितना लीटर्स पानी हमारे सामने आता है फार्मूला के रूप में उतना उसे प्रतिदिन देना चाहिए। इसे एक उदाहरण से ऐसे समझिए, यदि हमारे पशु का कुल वजन 500 किलोग्राम है तो उसका 10% यानी 50 लीटर, साथ ही एडिशनली उसका दूध का उत्पादन यदि 10 किलोग्राम है तो उसका 1.5 गुना यानी कि 15 लीटर। तो 50 प्लस 15 यानी 65 लीटर अनिवार्य रूप से और आवश्यक रूप से उसे प्रतिदिन पानी मिलना ही मिलना चाहिए। पानी आपके दूध के उत्पादन पर असर डालता है। प्रति किलोग्राम दूध के उत्पादन पर 3 लीटर पानी की आवश्यकता हमारे पशु यानी कि हमारे जो डेयरी एनिमल्स हैं उनको होती है। तो इसे कतई इग्नोर करना करें और इसकी आवश्यकता, इसकी आपूर्ति लगातार बनाए रखें। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो पानी का सोर्स है वो रेगुलरली क्लीन किया जाना चाहिए, साफ रखा जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो उसमें एडिशनली चूने का पुताई या एक लेयर हमेशा कोट करते रहें जहां भी आप उसका पानी रखते हैं, ताकि उसमें डिसइंफेक्शन भी हो जाए प्राकृतिक रूप से और कैल्शियम की आपूर्ति भी साथ ही साथ पानी के साथ जानवरों में हो जाया करेगी। दोस्तों चलिए आप बात करते हैं कुछ अतिरिक्त सुझावों की जो आपके पशुओं की आहार की गुणवत्ता और उनके संतुलन को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। पहला, अपने जानवरों को आप जो भी आहार दे रहे हैं उसे आप गुणवत्ता या संतुलित रूप में दें। गुणवत्ता का मतलब यह है कि उन्हें सड़ी गली चीज़ों से बचाएं। उनके आहार में ऐसी चीज़ें ना हो जिससे वो संक्रमित हो सकें या उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसी प्रकार से जब भी आप अपने जानवरों को आप खाना दें या उनका आहार दें तो वो एक फिक्स टाइम पे होना चाहिए, सुबह और शाम दोनों ही वक्त। सिमिलरली हर 3 महीने में अपने जानवरों के लिए एक फीड रेशियो तय करें। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें कि यदि हम अपने जानवरों के लिए कोई सप्लीमेंट या फिर नया पशु आहार ट्राई कर रहे हैं तो उसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा पशु उसके लिए अभ्यस्त हो सके, उसे अडेप्ट कर सके आसानी से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपके यहाँ पे आर्थिक नुकसान और दूध का उत्पादन दोनों ही चीज़ों से बचाव हो सकेगा। आपका आर्थिक नुकसान कम होगा और आपका दूध का उत्पादन ज़रूर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपके लिए ये तय करना आसान हुआ होगा कि आप अपने पशु को क्या खिलाएं, कितना खिलाएं और कब खिलाएं, और एक संतुलित आहार किस प्रकार से अपने फार्म में व्यवस्थित करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या इससे आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।